हाँ बेटा, +2 अकाउंट कल मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी बेटा। अब मैं वो जनरल एंट्री करवाता हूँ आपको, क्योंकि ये एक चैप्टर सिर्फ आपका 4 मार्क्स का होगा, 5 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपका छोटा आएगा, एक आएगा आपका 4 मार्क्स का। इसमें से एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। तो उसमें ज़्यादातर एंट्री आ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है। आपका अकाउंट आगे बताएंगे, अब पहले एंट्री सीखे। उसमें रियलाइजेशन अकाउंट आ जाए, रियलाइजेशन प्रोफिट उसे रखे तो कैपिटल अकाउंट आ सकता है, कैश आ गया, तीन अकाउंट बनेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ा। कहला लवन्या और प्रिया पार्टनर है, रेशो है इनका बेटा 2:1। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कहने मतलब की जनरल एंट्री की, मैं इसी में बता देता हूँ बेटा। क्या कह रहा है, वर्कमैन कंसेशन रिजर्व है हमारे पास 1,50,000। कितना है बेटा, 1,50,000। बैलेंस शीट में और देर नो लाइबिलिटी टू वर्कमैन, कर्मचारी को हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। मैंने क्या बताया था आपको पहले 2 चैप्टर में भी, GR है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल तो यहाँ ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में, पर वहाँ पेमेंट नहीं होगा। पर वर्कमैन कंसेशन है जो 6 बातें, वो वहाँ 7 बताते हैं, यहाँ 6 मदे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल वो छोड़कर, वे कहाँ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर कर्मचारी को हमने कुछ नहीं देना है, कर्मचारी को जितना देना वो जितना जाएगा बेटा रियलाइजेशन में, हर कर्मचारी को पेमेंट करेंगे। अगर यदि कर्मचारी को हमने कुछ नहीं देना तो सारा का सारा कहाँ जाता है, कैपिटल में। यदि कर्मचारी को हमें कुछ नहीं देना होता तो सारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट पर किसका अधिकार है, कैपिटल का। वो हमारे रियलाइजेशन में कोई मतलब नहीं, जितना कर्मचारी को देना उतना ही रियलाइजेशन में जाएगा, ज़्यादा देंगे तो वो उतना ही पेमेंट हो जाएगा। देखना थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने 1.5 लाख है, कर्मचारी को कुछ नहीं देना, तो 1.5 लाख का 1.5 लाख क्या हुआ बेटा, हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, वर्कमैन कंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन पार्टनर है, कौन पार्टनर है, 2 पार्टनर, लवन्ना और प्रिया। तो वर्कमैन कंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू लवन्ना कैपिटल टू प्रिया कैपिटल। मैंने क्या बताया था, किस रेशो में, एक ही रेशो होगा, सिर्फ ओल्ड रेशो होता, क्योंकि नया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। रिजोल्यूशन करना तो 2:1 में 2/1 3 और 1/3, तो 2/3 1 लाख, फिर 3 तो वाह करेंगे 50,000 आ गया, 1/3 50,000 बट गया ना कैपिटल में। दूसरा पॉइंट क्या करे बेटा, वर्कमैन का कंसेशन रिजर्व स्टूड 1.5 लाख, कितना हुआ है बेटा 1.5 लाख, और बैलेंस शीट में है, और लाइबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ द 90,000। हमने कर्मचारी को कितने देने हैं, 90। हमारे पास वर्कमैन में 1.5 लाख है, कर्मचारी को देने बेटा 90,000, तो 90 तो रियलाइजेशन में चले जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी को देने तो रियलाइजेशन में जाएंगे, पेमेंट करना है। और जो बाकी बच गया वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। पिछली बार पेमेंट नहीं करता, सारा कैपिटल अकाउंट में चलेगा। देखिए, वर्कमैन कंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में कितना जाएगा बेटा, 90,000, और 60,000 बचेंगे वर्कमैन कंसेशन रिजर्व टू लवन्ना टू प्रिया कैपिटल। किस रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में 2/3 1/3 40 सर्विस, और 90,000 पेमेंट भी हो गई, रियलाइजेशन टू बैंक या 3 एंट्री हो गई, ठीक है, 90,000 हो गई पेमेंट। तीसरा पॉइंट में क्या करें बेटा, वर्कमैन कंसेशन रिजर्व में 1.5 लाख है, और बैलेंस शीट में, और हमने कर्मचारी को 1.5 के 1.5 दे दें, 1,50 है, 1,50 का 1,50 का हमने कर्मचारी को देना है। इसका मतलब कर्मचारी पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, तो कितना जाएगा, पूरा 1,50 रियलाइजेशन में चला जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। क्या, वर्कमैन कंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले एंट्री हो जाएगी 1,50 रियलाइजेशन टू बैंक 1,50,000। ओके। चौथे पॉइंट में करें, कर्मचारी को हमने ना, हमारे वर्कमैन कंसेशन रिजर्व 1,50,000 है, कर्मचारी को 2 लाख देने हैं, फालतू देने ना, फालतू देने कोई दिक्कत नहीं, मतलब फालतू देने हैं तो पूरा ट्रांसफ़र होगा, जितने वर्कमैन कंसेशन में उतने देने हैं तो भी पूरा ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन में। ज़्यादा देने हैं तो 1,50 ट्रांसफ़र कर देंगे, पेमेंट 2 लाख कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट घंटे 2 लाख से हो जाएगी। मैंने कहती ना, ये तो सिर्फ हमने अकाउंट बंद करना, बुक वैल्यू से ज़्यादा तो अकाउंट बंद कर ही नहीं सकते, पेमेंट कर सकते, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं। तो वर्कमैन कंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना जाएगा, 1,50, और पेमेंट कितना हो जाएगा बेटा, रियलाइजेशन टू बैंक 2 लाख पेमेंट होगा ना, जितना देना कोई दिक्कत नहीं। नो वर्कमैन कंसेशन रिजर्व, कोई हमारा वर्कमैन कंसेशन रिजर्व नहीं है, और हमने कर्मचारी को 40,000 देने हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक 40,000, बस ट्रांसफ़र की एंट्री होगी नहीं।
इसमें एंट्री कह दी भाई पेमेंट करना तो करना है, दूसरा कुछ देख लेना। क्या रियलाइजेशन खर्चा 5,000 रुपये हुआ, खर्चा होया ना तो पैसा गया। मैंने क्या बताया था, किसी अकाउंट से नहीं लेंगे, कैश या बैंक से चलेगा, रियलाइजेशन चलेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, रियलाइजेशन में जाके बंद होने के बाद ही होते हैं खर्चे वगैरह। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक सीधा। कितने रुपये बेटा, 5,000। कोई भी पेमेंट करे, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखा रखी हो ना दिखा रखी हो, अगर कोई पार्टनर लेता तो पार्टनर का नाम लिखना, तो फिर बैंक से। रियलाइजेशन खर्चा है बेटा 8,000, पेड बाय एक्स, एक्स ने पेमेंट कर दिया तो हमने एक्स को देना है, एक्स हमने आप पेमेंट करता रहेगा, तो रियलाइजेशन टू एक्स कर दो 8,000 हम एक्स को दे देंगे, तो पेमेंट कर देंगे, एक्स पेमेंट कर देगा हमने आप। रियलाइजेशन खर्चा होया 10,000, पेड बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट करने हैं बी ऑफ पार्टनर, पार्टनर के भी आपसे, यानी पार्टनर की तरफ से फर्म ने पेमेंट करने हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल की तरफ से पार्टनर की तरफ से पेमेंट करना है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म ने पेमेंट करने हो तो रियलाइजेशन से, पार्टनर की तरफ से करने हैं। चौथा पॉइंट बेटा, रियलाइजेशन खर्चा होया हमारा 15,000 रुपये, पेड बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट करने हैं मिस्टर एक्स, वन पार्टनर, एक पार्टनर है, हैज बियर एक्सपेंस, वो खर्च सहन करेगा, तो एक्स कैपिटल टू बैंक 15,000, क्योंकि फर्म पेमेंट करी है, पर पेमेंट करने का दायित्व तो किसका है, एक्स का, तो एक्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर की तरफ से, वो ऊपर वाला पॉइंट होगा। डिजोलेशन का खर्चा होगा बेटा 20,000 रुपये, 8,000 पेड बाय फॉरन बाय द फर्म एंड बैलेंस मारुति पार्टनर। 8,000 फर्म पेमेंट करेगी, बाकी कौन पेमेंट करेगा बेटा, पार्टनर। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 जो फर्म ने पेमेंट करना है वो तो फर्म कर देगी। मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक, 20 हमने 20 जाना, 12 मारुति पेमेंट करेगा और 8,000 कौन पेमेंट करेगा बेटा, फर्म। नेक्स्ट देखते हैं, डिजोलेशन का खर्चा है बेटा हमारा 20,000, 8,000 पर पेड फॉरन बाय फर्म हो गया। सुधीर एक पार्टनर है बेटा, रेमुनेशन देना उसको 20,000, 10,000 रेमुनेशन पार्सनल, कैरी आउट जो है वो काम करेगा डिजोलेशन का, यानी संपत्ति बेचने का काम करेगा, इसका मतलब में कमीशन लेगा, एक किस्म का बात यह है। ही बियर वाला एक्सपेंस, वो सारे खर्चे सहन करेगा। और खर्चा हो बेटा हमारा 16,000, पेड बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट कर दिया, किसने पेमेंट कर दिया, फर्म ने, कितना 16,000, हमने कितना देना बेटा 10, तो 6 कौन पेमेंट कराएगा, पार्टनर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10, पार्टनर के सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6, और टू बैंक 16, हमने 16 पेमेंट कर दिए, उनमें 6 सुधीर ने करने हैं, 10 हमने देना, हमने पहले कहते हम 10 देंगे, खर्चा कितना हो, खर्चा होगा 16, अच्छा वो दे देगा। रवि एक पार्टनर है बेटा, उसको रेमुनेशन 15,000 देने डिजोलेशन वर्क के लिए, बियर वाला एक्सपेंस सारे खर्चे सहन करेगा। अमाउंट पेड टू 5,000 फर्म, फर्म ने कितना पेमेंट करा बेटा 5,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना देना हमने 10, 15,000, और रवि कैपिटल को कितने देंगे 10, और हमने बैंक को पेमेंट कर दिया 5, क्योंकि हमने रवि को कितने दे रहे हैं टोटल 15,000, कितने दे रहे हैं 15, पर उसकी तरफ से हमने 5,000 पेमेंट कर दिए, तो 10 उसको दे देंगे, 5,000 हमने पेमेंट हो गया, हमने टोटल 15 खर्चा करना। तो रियलाइजेशन में कितना आ जाएंगे 15, और टू रवि के में कितना आ जाएगा बेटा 10, टू बैंक 5, भाई हमने उसको 15 देना, 5 बोला पेमेंट कर दो, 10 उसको दे देंगे, 5,000 डायरेक्ट पेमेंट हो जाएंगे। अनिल एक पार्टनर है बेटा, उसको 20,000 देने हैं डिजोलेशन वर्क के लिए, और 7,500 पेड बाय फर्म, 7,500 फर्म ने पेमेंट करना अलग से, उसमें से नहीं करा, 20,000 उसको देना है, 7,500 फर्म ने पेमेंट करना है, तो टोटल खर्चा होगा हमारा 27,000। रियलाइजेशन 27,500, टू अनिल कैपिटल को 20 दे देंगे, और टू पेमेंट कर देंगे 7,500, वो तो एग्रीमेंट होता है कैसे पेमेंट करेंगे। तो सुनील एक पार्टनर है बेटा, पेड करा रेमुनेशन 25,000 डिजोलेशन कार्य के लिए, रियलाइजेशन खर्चा 9,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट करना, वही बात। रियलाइजेशन कितना हो गया 34,000, टू बैंक टू सुनील कैपिटल कितने देंगे बेटा 34,000।
विजय एक पार्टनर है बेटा, वो कह रहा है रिलाइजेशन खर्चा 10,000 हुआ, तेज वर नो टू बी पेड बोर एंड बाई, उसने साइन करे और हमने कोई पेमेंट नहीं करा, कोई एंट्री नहीं। अगले देखो बेटा तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, डिजोलेशन खर्चा हुआ हमारा 8,000, रिलाइजेशन टू बैंक 800, ठीक है। डिजोलेशन खर्चा हुआ 800 पेड बाय पर बुक, किसको देने हमने पर बुक में, रिलाइजेशन टू पर बुक है 800, हम आप पेमेंट करता रहेगा, पेमेंट करेगा बैंक से जाएगा ना तो पर बुक दे देगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, हम आप कर देगा। गीता एक पार्टनर है बेटा, लुक आफ्टर द डिजोलेशन का काम करेगी वो, सी वर अलाउड टू रेमुनेशन 10,000, उसको रेमुनेशन देंगे 10,000। गीता एग्री टू बियर ऑल एक्सपेंसिस, गीता एग्री हो रही है सारे खर्चे खुद सहन कर देंगे, खर्चा हो हमारा 9,500, 9,500 का कोई मतलब नहीं, हमारी क्या सहमत होगी, गीता को हमने 10,000 देने हैं और वो उसने एक बात कह दी मैं खुद खर्चे करूँगा सारे, हमने नहीं करे उसको, तो हमने गीता को 10 देने, रियलाइजेशन टू गीता कैपिटल 10। अब जानकी एक पार्टनर है बेटा, सारी डिजोलेशन काम करेगी, उसको हम 5,000 देंगे, कितने देंगे 5,000। जानकी एग्री होगी सारे खर्चे सहन करेंगे, भाई मैं खर्चा सहन कर रहा हूँ। एक्चुअल में खर्चा हुआ हमारा 5,500, मोहन ने पेड कर दिया जानकी की तरफ से, तो हमने किसको देने हैं, मोहन को, जानकी को नहीं, क्योंकि जानकी की तरफ से मोहन ने पेमेंट कराया, तो मोहन तो 5.5 लेगा भाई, या तो व्यवहार जानकी ने करेगा भाई मेरे तो 5 दे दियो, खर्चा कितना हो, खर्चा हो गया 5,500 और जानकी को देने हमने 5,000, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जानकी के साथ होगा, मोहन ने पेमेंट कर दिया 5,500, तो मोहन तो पूरा 5.5 लेगा, पर फर्म कितने देगी, सिर्फ 5,000, 500 रुपये कौन दे देगा, जानकी, तो जानकी कैपिटल 500 और रियलाइजेशन 5,000 और टू मोहन कैपिटल 5,500, ठीक है ना। एक पार्टनर है कविता, एग्री टू लुक आफ्टर डिजोलेशन प्रोसेस कर दिया बेटा, 9,000 देना उसको, सी आल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे सहन करेगी। कविता 2K फर्नीचर 9,000 करना, इतना फर्नीचर को ले लिया 9,000 में, और फर्नीचर है ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, फर्नीचर पहला रियलाइजेशन में जा चुका है, रियलाइजेशन में नहीं जाता तो एंट्री क्या हो जाती है बेटा, फर्नीचर रियलाइजेशन में जाता, खर्चे सहन करने के बदले में दिया ना, तो कोई एंट्री नहीं, एक तरफ खर्चा खत्म, एक तरफ फर्नीचर खत्म, फर्नीचर से प्राप्त नहीं करेंगे, खर्चे पेमेंट नहीं करेंगे। एक डायरेक्टर था बेटा 19,000 का, एग्री टू पे द डिजोलेशन खर्चे सहन करने के सहमत हो गया, 18,000 देने के सहमत हो, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टर खत्म, एक तरफ खर्चे खत्म, बस। अब रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या अंतर है, आप अंतर बता दूँ, कल से ना वो पूरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, बट क्वेश्चन। एक तो वेयर मैन प्रीपेयर कब बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन कब बनाया जाएगा बेटा, प्रीपेयर ऑन द एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर के समय, रियलाइजेशन कब बनाएगा, डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि रियलाइजेशन का अर्थ खाते बंद होना। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिविजन बनाने का उद्देश्य, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है, एडजस्टमेंट करना, संपत्ति लाइबिलिटी का मूल्य में वृद्धि कम हो ना, उसको एडजस्टमेंट करा, हमने को टोटल संपत्ति तो नहीं ली ना, जो कम ज़्यादा हुई उसको वो लिए। रियलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, फाइंड द प्रॉफिट लॉस निकालना, सेल ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, संपत्ति बेचना और लाइबिलिटी पेमेंट करने के बाद को लॉस प्रॉफिट निकालना। रिजल्ट बेटा, रिवैल्यूएशन के बाद आफ्टर द प्रीपेयर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फर्म कंटिन्यू फंक्शन, यानी सिर्फ क्या चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, फर्म चलती रहेगी रियलाइजेशन पर, रियलाइजेशन के बाद फर्म क्लोज हो जाएगी। क्यों, रियलाइजेशन बनता है संपत्ति बेचना, दायित्व का पेमेंट करना, सारे भुगतान करना, खाते बंद हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ